हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे अपने हर श्रृंगार प्लांट की फ्लावरिंग, जिसको पारिजात, शिवली, नाइट जैस्मिन कई नामों से जाना जाता है। पारिजात के जो फूल हैं ये रात में खिलते हैं और काफ़ी मीठी खुशबू होती है। पारिजात के बारे में हम कई वीडियोस पहले भी शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रिलेटेड वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। हमारा जो ये प्लांट है ये हमने सीड से ग्रो किया था, यानी बीज से उगाया था, और इस पौधे का ये तीसरा साल है फूल देते हुए, यानी थर्ड ईयर की फ्लावरिंग आपसे शेयर कर रहे हैं। जब हमने ये प्लांट सीड से ग्रो किया था तो एक साल में ही प्लांट ने हमें फ्लावर्स दे दिए थे। सेकेंड ईयर की फ्लावरिंग थोड़ी हल्की हो गई थी, क्योंकि जो 12 इंचेस के पॉट में ये पौधा लगा हुआ था तो उसमें रूट बाउंड हो गया था, तो फिर भी हमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स मिल गए थे। लेकिन इस प्लांट की सेकेंड ईयर की फ्लावरिंग से हम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि 12 इंचेस का पॉट इसके लिए थोड़ा छोटा हो रहा था। अगर हमें प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए तो हमें पॉट का साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना होगा जब प्लांट पुराना हो जाता है। तो ये जो प्लांट है ये इसके तीसरे साल की फ्लावरिंग है, तो हमने इसको 2.5 साल पे यानी 2.5 ईयर पे फरवरी मार्च में इसकी जब रिपोर्टिंग की तो इसको ग्रो बैग में शिफ्ट किया, और ग्रो बैग भी 12x12 का था, तो वो काफ़ी जगह उसमें मिल गई प्लांट को और बहुत अच्छे से ग्रोथ की। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग प्लांट पे हमें मिल रही है। ये जो प्लांट है वैसे हमने आपसे शेयर किया हुआ है कि जब हम पॉट में प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हमें सितंबर अक्टूबर में उस पर फ्लावरिंग मिलती है, लेकिन इस प्लांट ने हमें जून से ही फ्लावर्स देना शुरू कर दिया था, और आपसे कई बार हमने हर वीडियो में शेयर भी किया था। तो जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं उनको जो जड़ें फैलाने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, तो वो पूरे साल ही लगभग फ्लावर्स देते हैं। बस सर्दियों के कुछ महीने जो होते हैं जिसमें ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर वो फ्लावर्स नहीं दे पाते हैं, जैसे कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फरवरी, ये जो समय होता है इसमें फ्लावर्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन मार्च के बाद से उसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जो ज़मीन वाले पौधे होते हैं। तो ये जो हमारा प्लांट है ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इस बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्लांट से मिला, तो हमें जून से ही फ्लावरिंग मिलनी शुरू हो गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि लगभग अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, और ये ऐसा लगता है कि हमें लगभग नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी फ्लावर्स दे सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। इतने सारे सीड्स भी बने थे, लेकिन जो इसकी एक टहनी थी वो बंदर तोड़ गए सीड वाली, तो उसको हमने उसके ग्रीन सीड्स रखे हुए हैं। अब ये देखना है, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या हम हरश्रृंगार के जो हरे बीज होते हैं, ग्रीन सीड्स होते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं और फिर उनको ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर आप हरे बीज पौधे से तोड़ते हैं, यानी जो बिना पके हुए सीड्स हैं, अगर आप उन्हें कलेक्ट करते हैं और ग्रो करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन रेट बिल्कुल या तो मिलेगा ही नहीं, और 1% अगर मिल भी गया तो बहुत ही कम। मान लीजिए आपके पास 10 सीड हैं तो 10 सीड में से कोई एक जर्मिनेट हो पाएगा, और वो भी 100% चांसेस नहीं होते हैं उसमें। जब तक पौधा पूरी तरह से ब्राउन सीड पौधे पर ना तैयार हो तब तक कोई भी जो प्लांट है जो उसका सीड होता है, तो जब वो उस पे ही तैयार होता है पौधे पर, तभी उसमें आपको 100% जर्मिनेशन रेट मिल पाते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे आपसे शेयर करने की कि क्या हरे बीज भी ग्रो कर सकते हैं या नहीं। तो इस पर आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। अभी तो डोरमेंट सीजन आएगा, लेकिन जब ग्रोइंग सीजन आएगा तब हम आपसे ग्रो करके ज़रूर शेयर करेंगे। एक हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि सीड से ग्रो किए हुए प्लांट पे फ्लावर्स कब मिलते हैं। तो हमने लास्ट ईयर रेनी सीजन में जो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट थे उसमें हमें जो पौधा एक हमने रखा हुआ था पॉट में, बाकी हमने सब ज़मीन में लगा दिए थे, और रेनी सीजन में सीड से ग्रो किए हुए पौधे पर हमें केवल 6 महीने में फ्लावर्स मिल गए थे। आपसे शेयर भी किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हमसे फ़ोटो शेयर करते हैं कि हमारे हर श्रृंगार के प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो हर श्रृंगार पे फ्लावर्स ना आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है धूप ना मिलना। इस प्लांट को कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप ज़रूर चाहिए। डायरेक्ट पौधों की पत्तियों पर धूप पड़नी चाहिए, और ऐसी नहीं है कि सेमी शेड में रखिए। उसको प्लांट को अच्छी धूप मिलनी चाहिए, तभी वो आपको अच्छे फ्लावर्स दे पाएगा। और अगर धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट ग्रोथ तो करता रहेगा, अच्छा हरा भरा भी रहेगा, लेकिन उस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप ये चाहें कि आप कम धूप में इस पर फ्लावर्स पालें तो ऐसा नहीं है। अगर आएंगे भी फ्लावर्स तो बहुत कम आएंगे, 1, 2 या 5-10 फ्लावर्स ही आ पाएंगे। और अगर आपको प्लांट पे अच्छे फ्लावर्स चाहिए, इस तरह के सीड्स भी बनाना चाहते हैं प्लांट पे, तो कोशिश कीजिए कि 4 घंटे की सीधी धूप, डायरेक्ट सनलाइट प्लांट को ज़रूर ही मिलनी चाहिए। और पानी जो है इतना नहीं भरना चाहिए, पॉट में नमी नहीं रहनी चाहिए कि उसकी जो जड़ें हैं वो फैल ना पाएँ और गल जाएँ। तो ओवर मॉइस्चर की वजह से हमारी एक व्यूअर ने एक फ़ोटो शेयर किया है हमारे इंस्टाग्राम पर, तो उसमें क्या है, उनका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कलियाँ भी आ रही हैं, लेकिन या तो वो कली
कलियां बिना खिले झड़ जा रही हैं या फिर वो कलियां खिलती भी हैं तो पूरा इस तरह का 6 पंखुड़ियों वाला 5-6 पंखुड़ियों वाला फ्लावर नहीं बन पा रहा है, यानी जो पेटल्स हैं वो पूरी तरह से बन ही नहीं पा रही हैं और जो कली है वो बहुत छोटी सी ही खिल के और ऐसे ही झड़ जा रही है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है ओवर मॉइस्चर। हम आपसे बहुत बार कहते हैं गार्डनिंग में केवल 3 बातों का ध्यान रखना होता है, एक फर्टिलाइज़र, एक डायरेक्ट सनलाइट और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मिट्टी की नमी होता है। मिट्टी अच्छी बनाएंगे अगर आप, सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाएंगे तो सॉइल में ओवर मॉइस्चर नहीं होगा और ओवर मॉइस्चर नहीं होगा यानी ज़्यादा नमी नहीं होगी तो प्लांट्स की रूट्स एकदम से फैलती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं रहता है, फिर वो एकदम चलती जाती हैं और आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करता जाता है और फ्लावरिंग और सीड्स दोनों ही आपको प्लांट पे 100% ही मिलेंगे। अब आप हमारे जितनी भी वीडियोस देखते हैं आप देखते हैं कितने हेल्दी प्लांट्स हैं, आपकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, वो केवल इसीलिए है टेरेस गार्डन पे प्लांट्स रखे हुए हैं, सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखते हैं, कोई स्पेशल केयर हम नहीं करते हैं, आपसे कहते हैं कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं और कावडंग और वर्मी कंपोस्ट का भी बार बार यूज हमें नहीं करना होता है। हम आपसे कहते हैं कि हर 30 दिन में जरूर आप फर्टिलाइजर ऐड कीजिए। तो अगर आपके प्लांट्स को अच्छी धूप मिल रही है, अच्छी खाद पानी है, मिट्टी अच्छी है तो आपको हर 30 दिन में फर्टिलाइजर यूज करने की भी जरूरत नहीं होती है। हम बार बार अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड इसीलिए नहीं करते हैं, तो सीधी 4-5 घंटे की धूप मिल जाती है छत पर। दूसरा, पॉटिंग मिक्स अच्छा रखते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल रखते हैं। अगर कभी कभी किसी प्लांट में ओवर मॉइस्चर हो भी जाता है, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन अगर कभी हो भी जाता है, मिट्टी में ज़्यादा नमी हो जाती है किसी कारण से, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। पहले उसे देखिए कि क्या कारण है। अगर नमी है तो उसकी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद अगर नमी फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है तो अगर एकदम से प्लांट शॉक में जा रहा है, मुरझा रहा है ओवर मॉइस्चर की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है लगातार बारिश पड़ने से प्लांट्स मुरझाने लगते हैं, तो तुरंत प्लांट को रिपॉट कर दीजिए नया पॉटिंग मिक्स के साथ। तो उसका जो मॉइस्चर है, ओवर मॉइस्चर जो हो गया है जिसकी वजह से रूट्स गलने लगी हैं, प्लांट मुरझाने लगा है, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा रिपॉटिंग से, क्योंकि नया सॉइल मिक्सचर जब आप ऐड करेंगे। हरसिंगार के पौधे को सीड से ग्रो करने का सही टाइम वैसे तो रेनी सीजन है, जल्दी और 100% रिजल्ट मिलता है। वैसे आप फरवरी मार्च में भी इसके सीड्स या कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। अगर प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सबसे पहले तो ये देखिए सीजन कौन सा है, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियां झड़ जाएंगी और ये सूखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होगा प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। तो अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले आपको पौधे को धूप में रखना होगा, यानी कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप जरूर मिलनी चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करते रहें तो एक्स्ट्रा नमी जो है वो खत्म होती रहेगी और आपका प्लांट सांस ले पाएगा, उसकी जड़ें जो है वो सही से सांस ले पाएंगी तो ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, तो फ्लावरिंग भी आपको ज़रूर मिलेगी। तीसरी बात, फर्टिलाइजर अगर नहीं फ्लावरिंग मिल रही है तो आप हर 30 दिन में मिट्टी की गुड़ाई करके कावडंग या वर्मी कंपोस्ट, जो भी फर्टिलाइजर आपके पास हो, लिक्विड फॉर्म में कोई फर्टिलाइजर हो तो ज़रूर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी इसके बाद भी क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।